मङ्गलं पञ्चपरमेष्टि मङ्गलं तीर्थङ्करं मङ्गलं विश्वजिन्धर्मं मङ्गलं वीरशासनं मङ्गलं वीरशासनं वन्दे तु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पते वोक्षामि समयपाहुर मृण्मो सुदकेवलीभरिदम्। समय सार परम मंगलिक ग्रंथ है। आचार्य कुंदकुंद देव द्वारा ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में यह लिखा गया है। भगवान महावीर स्वामी की वाणी को प्राकृत भाषा में प्रस्तुत किया गया है। 415 इसमें कुल गाथाएं हैं। आचार्य अमृतचंद स्वामी की आत्मख्याति टीका के अनुसार प्राकृत भाषा और शैली इसकी जो है आध्यात्मिक है। अपने को जानना इसमें मुख्य लक्ष्य है। मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मेरा क्या स्वरूप है, इस बात को यहाँ पर समय सार में बताया गया है। वास्तविकता में समय सार में 4 बातों को मुख्य रूप से बताया है। एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व और भोक्तृत्व। पर से एकत्व को हटाना, पर से ममत्व को हटाना, पर से कर्तृत्व को हटाना और पर से भोक्तृत्व को हटाना। बस ये 4 बातें समझ में आ गई तो आपको पूरा का पूरा समय सार समझ में आ जाएगा। आज अपन पहले गाथा का उच्चारण करते हैं। 36 नंबर की गाथा है। यहीं से जो है आचार्य भगवान हमें बताना प्रारंभ करेंगे कि हम क्या छोड़ें और क्या हम हैं। नत्थि मम कोवि मोहो बुद्धि उब ओग एव अहमेको तम मोह निम्ममत्वं निम्ममत्तं समयस्य वियाणया बेन्ति। नत्थि मम कोवि मोहुं बुद्धि उब ओग एव अहमेको तम मोह निम्ममत्तं समयस्य वियाणया बेन्ति। मोहादि मेरे कुछ नहीं, मैं एक हूँ उपयोग मैं, है मोह निर्ममता यही वे कहें जो जाने समय। नत्थि मम को भी मोहो। अपनी आत्मा में संस्कार डालना चाहिए बार बार। मैं मोही नहीं हूँ, मैं मोही नहीं हूँ, मैं रागी नहीं हूँ, मैं द्वेषी नहीं हूँ। 2 प्रकार से कथन होता है। एक होता है अस्ति से, एक होता है नास्ति से। किसी भी चीज़ को समझना है तो आप 2 प्रकार से समझ सकते हैं, या तो अस्ति से या नास्ति से। या तो है ऐसा बोलो या नहीं है ऐसा बोलो। जैसे कि हम कहें रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए, तो ये नत्थि से मतलब नास्ति से आपको समझाया है। नास्ति से, नकार से, नकारात्मक से आपको समझाया कि रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए। अथवा हम ये कहें कि आपको दिन में भोजन करना चाहिए, ये अस्ति से हुआ, ये सकारात्मक हुआ। पर आचार्य भगवान दोनों तरफ से समझाते हैं, कभी अस्ति से और कभी नस्ति से। कभी कहेंगे क्रोध मत करो, कभी कहेंगे भाई बहुत करुणा किया करो, करुणा में रहा करो। कभी कहेंगे अशांति मत करो,
कभी कहेंगे शांति में रहा करो। तो जिसको देखते हैं जैसा वहाँ पर वैसा उपदेश देते हैं, जिसको जैसे समझ में आ जाए समझना चाहिए। इस गाथा में आचार्य भगवान ने दोनों को लिया है, एक लाइन में शुरू की दोनों का कथन किया है। नत्थि मम को भी मोहो, मम को भी मोहो, मेरा मोह कुछ भी नहीं है। बोलो, मेरा मोह कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, एक बात ही कही। तो है क्या हमारा? अहमेको उपयोगो, अहमेको उपयोगो बुझति एव। अहम एक को, मैं एक हूँ और कैसा हूँ? उपयोग एव, उपयोग मैं हूँ, ये मैं हूँ। मैं क्या हूँ? एक हूँ। पहले तो लगाओ, एक हूँ। पर में एकत्व नहीं होना है, स्व में एकत्व होना है। यहाँ दो बात बता रहे हैं, स्व में एकत्व, स्व में ममत्व। स्व में एकत्व और स्व में ममत्व। अभी हम क्या कर रहे हैं? पर में एकत्व और पर में ममत्व। पर में एकत्व, पर में ममत्व जो है अगृहीत मिथ्यात्व है। कौन सा मिथ्यात्व है? अगृहीत मिथ्यात्व, जो क्रिया प्रधान नहीं है, जो आपके परिणाम प्रधान है। अगृहीत मिथ्यात्व जो होता है वो आपके परिणाम प्रधान होता है। गृहीत मिथ्यात्व तो आपकी क्रिया प्रधान होता है। कैसे होता है? गृहीत मिथ्यात्व जो होता है, जिसने जैसा कहा वैसा कर लिया, जिसने जैसा उपाय बताया मिथ्या संबंधी, वो सारे के सारे आपने उसे एक्सेप्ट कर लिया, वो गृहीत मिथ्या। दूसरों के उपदेश से प्रभावित होकर के जो गलत वस्तुओं को, गलत चीज़ों को धारण कर ले, गलत काम कर ले, वो सब गृहीत मिथ्यात्व है। कैसा है? आप परेशान हो, बहुत दुखी हो, बीमार हो, और भले प्राणी ने कहा जाओ तुम यहाँ वहाँ पे जाके ये चढ़ा के आ जाओ, ये करके आ जाओ, वो करके आ जाओ, तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाएगा। बस ये सुनते ही समझते ही तुम गृहीत मिथ्यात्व में चले गए। देव शास्त्र गुरु को छोड़ करके अन्य उपाय तुम्हें कोई बताए और कहे और तुम जाओ और जा रहे हो, तो वो गृहीत मिथ्यात्व ग्रहण किया है आपने। आपने अपने से तो अनादि से अगृहीत मिथ्यात्व ग्रहण कर रखा है, लेकिन किसी से प्रभावित होकर के, किसी ने बताया, आपको समाधान किया और आप वहाँ पर चले गए, तो समझ लेना कि आपने गृहीत मिथ्यात्व को स्वीकार किया है। ठीक है ना? कौन से मिथ्यात्व को? हाँ, ये मनुष्य पर्याय में ही पाया जाता है। कौन सी पर्याय में? मनुष्य पर्याय में। गृहीत मिथ्यात्व मनुष्य पर्याय में। क्यों? क्योंकि गृहीत मिथ्यात्व किसी को बताने से, देवों की क्या समस्या है? कोई उनको शादी कराना, बच्चों की शादी, स्वयं की शादी करना है क्या? भूख की चिंता है क्या? पानी की चिंता है? रहने की चिंता है? बेटा बेटियों की चिंता है? परिवार की चिंता है? ये चिंता किसको है? बोलो। तो मनुष्य परेशान होता है, मनुष्य तकलीफ में रहता है। देवी देवता का हर चीज़ फिक्स है, उनकी देवियाँ फिक्स हैं, उनका स्थान फिक्स है, उनका बल फिक्स है, उनकी रिद्धि फिक्स है, उनका सब कुछ। वो तो अंदर ही अंदर कुटते रहें ईर्षा भाव, वो अलग चीज़ है। लेकिन उसको पाने की कि मैं इसे पालूं, ऐसा नहीं है। वो तो जहाँ हैं वहीं हैं, वो उतने में ही रम रहे हैं। इसलिए उन्हें आगे की कोई आकांक्षा नहीं है। किस चीज़ की आकांक्षा? जैसे मनुष्यों को होती कि मेरा मकान बन जाए, मेरी दुकान चल जाए, थोड़ा धन कमा लूँ, थोड़ा पैसा कमा लूँ, थोड़ा महाराज आशीर्वाद दो, बहू आ जाए, आहार दान दे, आदि अनेक प्रकार से। ठीक है ना? बहुत सारी चीज़ें होती है मनुष्य के सामने। तो वो सारी समस्याएं जब होती हैं तो वो कुछ भी उपाय करने को तैयार रहता है अपनी महत्वाकांक्षा को पूर्ण करने के लिए। और नारकी को क्या चिंता है?
उसे मार काट के अलावा कुछ सोचना ही नहीं है, प्रति समय लड़ने झगड़ने के अलावा कुछ सोचना ही नहीं है, तो बस वो उसी में लगा रहता है। त्रियंचों में ऐसा उपयोग ही नहीं जाता, त्रियंच भी अपने खाने पीने में लगे रहते हैं। त्रियंच का एक ही टारगेट है, भोजन, बस। क्या टारगेट है? सुबह शाम। पशु पक्षी सिर्फ एक ही चीज सोचते हैं, क्या? 24 घंटे मुंह मारने को तैयार है भोजन में, तो वो 24 घंटे भोजन को सोच रहे हैं। नार की 24 घंटे लड़ने को सोच रहे हैं। देवी देवता 24 घंटे भोगों को भोगने में लगे हुए हैं। किसमें लगे हैं? जो भोग हैं उनको भोगने में लगे हुए हैं। वही भोग उनके पूरे नहीं हो पा रहे जितने उनके पास मिले हुए हैं, ठीक है ना। अब मनुष्य के पास समस्या है, वो थोड़ा समय लड़ने में लगाता है, थोड़ा समय है भोगने में लगाता है, थोड़ा समय खाने पीने में लगाता है, बचा कुचा समय क्लेश में लगाता है, संक्लेश में लगाता है, मानसिक बीमारी में लगाता है, चिंताएं आतुर रहती हैं। समझ में आए ना आपको कितनी समस्याएं हैं? ये नारकी से भी खतरनाक है। नारकी का एक तरफा है ना कि भैया एक ही काम है, क्या? बस लड़ना है। पर इसका काम लड़ना भी है और लाड़ भी है। इसको लड़ना भी है और लाड़ भी करना है। घर भी देखना है, परिवार भी देखना, समाज भी देखना, देश भी देखना है। देखता कुछ नहीं है वैसे, इससे सिर्फ सोचता सोचता है, विचारता विचारता, वहम पाला रखा है, ठीक है ना। किसी को कुछ से लेना देना नहीं है। 5 घंटे लगा दिए राजनीति की बातों में, 2 घंटे लगा दिए भोजन की बातों में, 2-4 घंटे लगा दिए यहाँ वहाँ की बातों में, अब आज धर्म की बात में 10 मिनट लगा दिया, हो गया आज का दिन। जय जय नाथ परम गुरु हो गया पूरा, ठीक है ना। तो ये चीज़ है। मनुष्य प्राणी जो है वो विचित्र प्राणी है। कौन सा प्राणी है? बाकी सब प्राणी सही है, वो बड़ा विचित्र प्राणी है। विचैन आत्मा है, उसके अंदर जो बेचैनी है भरी है, कूट कूट के भरी हुई है। और पता है यहीं पर भगवान महावीर स्वामी कहते हैं यदि ये मनुष्य अपनी विचित्र आत्मा विचैन आत्मा को एक तरफ रख दे तो तुरंत मोक्ष हो जाए। नारकी अलग कर नहीं सकता अपने स्वभाव को। देव भी चाहे करके अपने भोगों से विरक्त नहीं हो सकता। क्या बोले? देव चाहे कि मैं इनसे अलग हो जाऊं तो नहीं हो सकता। उसको ऐसे ही कर्म का उदय है कि बेटा तुम्हें ये भोग भोगना ही है, तुम कुछ भी कर लो। त्रियंच चाहे कर भी वो वहाँ से निकल नहीं सकता। वो सुबह शाम से सुबह से लेके शाम तक तोता पक्षी रात को पेड़ में बैठते हैं, सुबह तक दिमाग लगाते रहते कहाँ जाना है, कल कहाँ माल मिलेगा। दिन भर तो खाया पिया और रात को उनकी क्या रहती है, इस दिशा में जाना है, यहाँ पेड़ मिलेगा, यहाँ फल मिलेगा, यहाँ पर खाना पीना मस्त मिलेगा, दिन भर वहीं खाना पीना खाएंगे। तो वो चाहे कर भी उससे नहीं निकल पाते भोजन से, वो उसी में लगते हैं। भोजन और भोग दोनों उनका विषय है। देव का भोग विषय है, भोजन विषय नहीं है। देवों का भोजन विषय नहीं है, क्योंकि उन्हें तो भोजन में भूख आई और एक क्षण में उनका काम हो गया। अब उनका भोजन का विकल्प, अब वो भोग में लिप्त है। त्रियंच भोजन और भोग दोनों में लिप्त हैं। और त्रियंच और नारकी को न भोजन न भोग, मात क्लेश और संक्लेश में लगे हैं। अब आ जाओ भोग भूमि के जीव, वो तो बिल्कुल नॉर्मल है। कैसे हैं? मंद कसाई है, न उन्हें भोजन की न भोग की न दुनियादारी किसी की चिंता नहीं है, बस अपने में मस्त है। न उन्हें मकान की दुकान की कोई चिंताएं नहीं, अपने में नॉर्मल है। किस बात का गृहीत मिथ्या चाहिए? क्या ठंडी लग रही वहाँ? क्या ऐसा मौसम है ठंडी नहीं लगती? गर्मी लग रही क्या? गर्मी नहीं लगती। भोजन चाहिए, सोचो भोजन आ जाता है। मकान चाहिए, सोचो मकान आ जाता है। जो कुछ सोचने से ही सब कुछ मिल जाए तो व्यक्ति क्यों मन्नत मानता रहेगा यहाँ वहाँ? क्यों माथा टेकता रहेगा यहाँ वहाँ? बोलिए, किससे प्रार्थना करेगा? भाई साहब
मुझे मकान मिल जाए। अरे तुम सोचो तुरंत मकान यहाँ खड़ा रहे। तुम आज बोलो रसगुल्ले चाहिए, तुरंत सोचो रसगुल्ले मिलने तैयार वहाँ बैठे हैं। तुम्हें सोचने मात्र की 10 प्रकार के कल्प वृक्ष होते हैं। तुम्हें संगीत की इच्छा हो रही है, सोचो ये वाला इंस्ट्रूमेंट चाहिए, तुरंत आ जाएगा सामने, बजाना प्रारंभ करो। वाद्य यंत्र से वाद्य यंत्र मिल जाते हैं, भोजनांग से भोजनांग मिल जाते हैं, वस्त्रांग से वस्त्रांग मिल जाते हैं। किसी को पीने की इच्छा हो तो मदांग से मध्यांग मिल जाते हैं। पीना मत पर सत्य तो बहुत अच्छा है। जो चाहिए जो चाहिए हर चीज उपलब्ध है। जब व्यक्ति के पास हर चीज उपलब्ध है तो क्या वो परेशान होगा? क्या परेशान तो तुम हो। कौन है? मनुष्य प्राणी बड़ा परेशान है। कहीं वो शादी से परेशान है, कहीं उसके बच्चे नहीं हो रहे हैं, कहीं उसके पास मकान नहीं है, कहीं रहने को घर नहीं है, कपड़े नहीं हैं, दुनियादारी नहीं है, धन नहीं है, दौलत नहीं है, आकांक्षाएं हैं। चक्रवर्ती बनना चाहता है वो, पर चक्रवर्ती बनकर भी उसकी आकांक्षाएं पूरी नहीं होती हैं। इसलिए महावीर स्वामी कहते हैं मनुष्य पर्याय से मोक्ष है। 3 पर्याय तो पराधीन हैं। 3 पर्याय तो देव पर्याय, मनुष्य पर्याय, तिर्यंश पर्याय तो पराधीन है। जो जो जैसा है वहाँ वैसा होना है। लेकिन मनुष्य पर्याय पराधीन नहीं है, स्वाधीन हो सकती है। तुम जितने ये अपने मन में विकल्प रख रहे हो, इन सब विकल्पों को छोड़ दो, तुरंत तुम्हें मोक्ष हो जाएगा। वो तीनों पर्याय से वो विकल्प छोड़ नहीं सकते। चाहे कर भी, सोच करके भी वो विकल्प छोड़ नहीं सकते 3 पर्यायों से। लेकिन मनुष्य पर्याय में अनंत विचार कर सकता है, अनंत भवों का बंधन बांध सकता है, अनंत भवों में भ्रमण कर सकता है, और चाहे तो अनंत भवों को एक क्षण में अंत करके मोक्ष को भी प्राप्त कर सकता है। अब बोलो तुम्हें क्या करना है? इसलिए सभी विचारक, दार्शनिक, धार्मिक एक ही बात कहते हैं, भाई मनुष्य पर्याय मिलना अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। मनुष्य पर्याय क्वालिटीज हो गई। क्या हो गई? बाकी पर्याय तो क्वांटिटीज हो गई। हमको क्वालिटीज में जाना है। किस में जाना है? हाँ, हम मनुष्य पर्याय में इतनी अच्छी क्वालिटी मिली हुई है और फिर भी हम क्या नहीं कर रहे हैं? बोलो, लार्ज क्वालिटीज, लेस क्वांटिटीज। क्या लेस करना है? बोलो, लार्ज क्वालिटीज। क्या इकट्ठा करो? लार्ज। 24 घंटे जो अच्छा है क्वालिटीज का, उसको क्या करते जाओ? गहन करते। लार्ज क्वालिटीज, लेस क्वांटिटीज। जो कुछ काम का नहीं है उसे क्या करो? लेस करते जाओ। अपने घर में जो काम का नहीं है उसको क्या करो? बोलो, लेस करो। ऐसा भर के रखा है घर मकान, कुछ पूछो मत। कभी उपयोग में भी नहीं आता है। जितनी बार आएगा देखोगे उतना ही मोह का बंधन होगा, उतने बार ही पाप का बंधन होगा। इसलिए जितना उपयोग हो रहा है उसको उतना ही रखो, बाकी सब उठा करके अलग करो। कुछ काम कबाड़ियों को भी करने दो, उनका भी धंधा चलने दो। उठा करके फेंको, बाहर फेंको। मोह का बंधन बनता है। यदि आपको उन वस्तुओं से मोह रहा तो मर करके वहीं पे चूहे बनोगे, वहीं छिपकली बनोगे, वहीं कॉकरोच बनोगे, वहीं मकोड़े बनोगे, वहीं मक्खियाँ बनोगे, भिन बनाते रहोगे उस पर। समझ में आ रहा ना? हाँ, कहाँ बनोगे? मोह तो वहीं ले जाता है जहाँ तुम जाना चाहते हो। जिन चीज़ों से तुम प्रसन्न हो रहे हो, खुश हो रहे हो, वो तुम्हारा परिणाम उस ओर जा रहा है, और बंधन बंधा तो वहीं जाओगे। कहानी सुना नहीं क्या? पानी की आकुलता से कहाँ पैदा हुआ? मेंढक नहीं, आदमी। सेठ, धर्मात्मा, 24 घंटे धर्म ध्यान करने वाला, सामायिक करने वाला, पूजा पाठ करने वाला, लेकिन प्यास के परिणाम से मरण किया तो वो सेठ, अरहत सेठ कहाँ पर जन्म लिया? बोलो,
तुम जिसकी आकुलता में रहोगे तुम्हारा जन्म भी कहाँ होगा? वहीं होगा। तुम्हारा जन्म भी वहीं होगा जिसकी आकुलता में तुम रहते हो। तुम मकान की आकुलता में रहते हो, मकान में ही पैदा होगे। तो मकान में कौन रहता है? तुम नहीं रहते, ध्यान रखना। तुम 24 घंटे नहीं रहते हो, मकान तुम्हारा नहीं है, पता है। वो छिपकली लटकी, उससे पूछो बहन जी किसका मकान है, तो बोलेगी तुझे पता नहीं है किसका मकान है? मैं ऊंचे हूँ कि तू ऊंचा है, बता पहले। और देख तेरी छत नहीं है, मैंने छत संभाल रखी, कहीं गिर ना जाए, तू मर ना जाए। तू अतिथि है और अतिथि की रक्षा करना मेरा फर्ज है। उस चूहे से पूछो, जो चूहा दिन रात वहाँ रहता है, घोंसला बना के रहता है, कितना सुरक्षित है, ठीक है ना। हाँ, उन मच्छरों से पूछो, मक्खियों से पूछो जो वहाँ रहते हैं, वो भी ये कि अपना मानते हो, तुम बोल रहे हो मेरा है। वो तो उसकी परंपरा चलती वहाँ रहने की, ठीक है ना। जो इस बात को जान ले कि मनुष्य पर्याय में मैं मोक्ष जा सकता हूँ और सब कुछ छोड़ सकता हूँ। मैं चाहूँ तो स्ट्रीम चक्रवर्ती तक जा सकता हूँ, और चाहूँ तो मैं सब छोड़ करके एक कण भी अपने पास न रखूं और सीधे मोक्ष भी जा सकता हूँ, मोक्ष को भी प्राप्त कर सकता हूँ। ये मनुष्य पर्याय की एक बहुत बड़ी विशेषता है। मनुज जन्म अनमोल रे, मिट्टी में मत घोल रे, अभी मिला है पर न मिलेगा कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। सत्संग में तू जाया कर, गीत प्रभु के गाया कर, सांझ सवेरे बैठ के भैया आत्म ध्यान लगाया कर। अंदर के पट खोल रे, मिट्टी में मत घोल रे, अभी मिला है फिर ना मिलेगा कभी नहीं, कभी नहीं। बुढ़ापे में असंयम प्रकट होता है, संयम प्रकट नहीं होता है। संयमी भी बुढ़ापे में पंचम काल में असंयम की ओर चले जाते हैं। कितना भी बड़ा संयमी व्यक्ति हो, दुर्लभ ही कोई संयमी व्यक्ति होगा जो वृद्ध अवस्था में अपने संयम को संभाल सके। चाहे वो त्यागी हो, चाहे व्रती हो, चाहे महाव्रती हो। वृद्ध जैसे जैसे अवस्था आती जाती है, संयम का क्या होता है? ह्रास, क्योंकि शरीर के संगनन ना होने के कारण। लेकिन फिर भी बचपन की कमाई 55 में काम आती है। 55 में कुछ नहीं होता। 55 साल के बाद कहो महाराज आशीर्वाद दो, दुकान खोलना है, थोड़ा एडजस्ट हो जाऊं। अब कुछ नहीं हो रहा बेटा, तो घर बैठ जाओ। 55 नहीं, बचपन में उसने दुकान संभाल ली, तो उसकी कमाई कब काम आती है? बोलो, 55 में काम आती है। ऐसे ही जिसने बचपन में यंग अवस्था में संयम धारण किया, व्रत लिए, नियम लिए, अभिषेक किया, पूजा पाठ किया, आराधना किया, स्वाध्याय, दान, दया आदि इन सब में लग गया, तो वो व्यक्ति कदाचित अपने बुढ़ापे में संयम को बचा ले, वो व्यक्ति अपने व्रत आदि को बचा ले। लेकिन वो भी बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि भावनाएं तो उसकी हैं कि मैं बैठ के समायिक करूं, पर शरीर शांति दे रहा है तो लेटा हुआ है, नींद भी लग गई, तो उसकी समायिक भी, उसका कायोत्सर्ग भी, उसको आंख से दिख नहीं रहा है। अब वो करे क्या? सुनाने वाला नहीं है तो प्रतिक्रमण भी, याद नहीं है तो प्रतिक्रमण भी। इसलिए याद भी किया करो कुछ चीज़ें, जो हमें किसी के भरोसे ना रहना पड़े। तो ये इस प्रकार से देखते हैं, शरीर की शिथिलता हो जाने के कारण व्यक्ति जितना धर्म ध्यान कर सकता था उतना धर्म ध्यान नहीं कर पाता है। इसलिए अपने आप के शरीर को स्वस्थ रखो, ऐसा आदिनाथ महावीर स्वामी का प्रथम उपदेश है। आपका संयम का ह्रास ना हो। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि मनुष्य पर्याय जो है वो अपने आप में मोह को छोड़ सकता है। नत्थि मम को भी मोहो बुद्धि उपयोग एव अहमेको। मोहो, मोह, मम मेरा, को भी कुछ भी, नत्थि नहीं है। मोहो मम, बोलो मोहो मम को भी नत्थि, मोह मेरा कुछ भी नहीं है, और तुम सब कुछ उसी को मानते हो।
अच्छा, कितने लोग आते हैं भगवान के सामने आके बोलते भगवान ये मेरा मकान है मुझसे छूट जाए, ये परिवार जो मेरा है मुझसे छूट जाए, ये धन दौलत संपत्ति जो मुझसे है मेरी है वो छूट जाए। ऐसा कितने लोग आके बोलते हैं? भगवान इसके लिए हम नहीं आते, हम तो वैसे पूजा पाठ इसलिए आते हैं कि भगवान मकान बन जाए, घर हो जाए, दुनियादारी हो जाए, परिवार। हम यहाँ पर भी मोह को बढ़ाने आते हैं, मोह को घटाने। जो मोह को घटाने का स्थान है उस स्थान में हम मोह को बढ़ाने का स्थान बना लिया है। अरे मोह को बढ़ाने का आपका दुकान मकान कम था क्या? मॉल मार्केट कम था क्या? वो बहुत स्थान है तुम्हारे पास। एक मंदिर ही एक ऐसा स्थान था, गुरु का द्वार ही एक ऐसा स्थान था जहां पर तुमको क्या घटाना था? बोलो मोहो, बोलो मोहो मम कोवी नथी। ये लाइन, ये गाथा नंबर 36, ये इतनी लाइन याद करनी थी। मोह मेरा कुछ भी, तो मोह मतलब सब गया, कुछ भी नहीं है। एक आत्मा को छोड़ के मेरा क्या है? अहम एक को, बोलो अहम एक को अवयोगो, अहम एक को, मैं एक हूँ और कैसा हूँ? उपयोग में, जानने और देखने वाला हूँ। कैसा हूँ? बोलो देखो जानो जाने दो, ऐसा वाला मैं हूँ। देखता हूँ, जानता हूँ और देखने जानने के बाद उसमें मोह नहीं करता हूँ कि ये मेरा है, ये तेरा है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये इसमें रति है, अरति है, प्रेम है, घृणा है, ऐसे कोई परिणाम नहीं लाता है। वो जीव जो है निर्ममत्वम तम मोह निम्ममत्तम समयस्य व्याणया बेंती, वही समय को जानता है, वही समय सार को जानता है, वही आत्मा को जानता है, वही धर्म को जानता है जो मोह पर निर्ममत्वम हो जाता है। क्या होता है? मोह को त्याग करके निर्ममत्वम हो जाता है। और मोह छोड़ने का क्या तरीका है? बोलो ये मेरा नहीं है, मैं इसका नहीं हूँ, बस मोह खत्म। अब तुम जहाँ हो वहाँ रहो, तुम घर में हो, परिवार में हो, दुकान में हो, कहीं भी रहो, इसमें कोई अंतर नहीं पड़ता है। बस अंतर इतना आ गया, अंदर से ज्ञान में आ गया। ज्ञान में क्या आ गया? मैं इसका नहीं, ये मेरा। बोलना मत मुँह से, किसी से बोलना नहीं तू मेरा नहीं मैं तेरा नहीं, ऐसा नहीं बोलने का। ये तो तुम्हारे ज्ञान का विषय है। किसका विषय है? ज्ञान से मोह को अलग करना है। कोई पूछे तो बताओ ये मेरे पति हैं, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरे मकान है, ये मेरी दुकान है, मेरे कपड़े हैं। व्यवहार में जो व्यक्ति जैसा पूछ रहा है उसको वैसा बता दो, क्योंकि वो वरना दिमाग खराब करेगा। ऐसा मत बोलो वैसे तो मेरा मकान नहीं है, वैसे तो मेरी पत्नी नहीं है, वैसे तो मेरा बच्चा नहीं है, फिर भी चलो ठीक है ये मेरा मकान। ऐसे क्यों बोलना? सीधे से बोलो ये मेरा मकान है, सीधे से बोलो मेरे बच्चे हैं, लेकिन अंदर से मैं ना इसका हूँ और ना ये मेरा है। अहमे को खलो, मैं तो एक निश्चय से हूँ उपयोग में, ऐसा अपने को धारणा में लाते हैं तो वो व्यक्ति समय से समय को जानता है, समय सार को जानता है, आत्मा को जानता है। शेष विषय कल। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा दे तो हो धो। हे जिन वाणी भारती तो है जपो दिन रेन, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। सबको बहुत बहुत मंगल। कार्यक्रम पाठशाला के पुण्यार्जक थे श्री दिगंबर जैन मंदिर, लोधी कॉलोनी, दिल्ली।